जय श्री राधे। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको विवाह के बारे में बताना चाहते हैं। अर्थात विवाह आज के दौर में बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों को विवाह के लिए चिंतित रहते हैं। किसी की लड़की की विवाह नहीं हो रही है, देर से हो रही है, किसी के लड़के का विवाह देर से हो रही है। वो क्यों हो रहा है? तो उनके जन्म कुंडली इत्यादि में जो ग्रह हैं, उस ग्रह की चाल से हो सकता है उनका विवाह में अड़चन आता हो। जैसे जन्म कुंडली में 7वें भाव में यदि शुभ ग्रह है, उनकी शुभ दृष्टि है, तब उनका विवाह का योग समय पर बन जाता है। बृहस्पति जो हैं, वो विवाह के लिए लड़की के लिए बृहस्पति गुरु जो हैं, जो देवताओं को भी गुरु हैं, तो वो यदि अच्छे हैं, उनकी दृष्टि अच्छी है, तो उनका विवाह संपन्न समय पर हो जाता है। और लड़का का जो ग्रह है, ग्रह दशा विवाह के लिए है, वो शुक्र है। बृहस्पति और शुक्र दोनों यदि अच्छे हैं तो उनका विवाह समय पर हो जाता है। अब प्रश्न उठता है, जो जन्म कुंडली में ये ग्रह शुभ यदि होता है तब उनका विवाह समय पर होता है, यदि नहीं होता है तो वो अड़चन डालता है और विलंब से होता है, समय से ज़्यादा, उम्र भी समय से ज़्यादा हो जाता है, तो उनके विवाह में बाधाएं बहुत सारी आती हैं। तो उसमें अब जैसे किसी के पास जन्म कुंडली नहीं है, तो वो क्या करेगा? उनकी बाधाएं कैसे दूर होगी? इसके लिए मैं आपको एक दो ऐसे चीज़ बताने जा रहा हूँ। आप उसको यदि ध्यान में रखते हैं, तो वो चीज़ यदि आप करते हैं, तो आपके संतान का विवाह समय पर हो जाता है। क्योंकि समय पर विवाह होना, गृहस्थ जीवन में, गारस्थ जीवन में प्रवेश करना, ये भी एक अच्छी बात है, शुभ सूचक है। इसीलिए समय पर उनका विवाह होना, संपन्न होना चाहिए। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे आपके घर में किसी कोने में 4 कोना होता है, 4 कोने में अग्नि कोण और ईशान कोण, इस दोनों कोणों का बड़ा महत्व होता है। यदि आप का विवाह विलंब से हो रहा है, आपके संतान का विवाह विलंब से हो रहा है, तो अपने घर में आप अग्नि कोण में लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति रख दें और ईशान कोण में भगवान विष्णु का प्रतिमा रखें और रखने के बाद उनका पूजन अर्चन करें, जिससे अपने आप धीरे धीरे
आपका विवाह का योग बनेगा और वो विवाह अवश्य होगा। मैंने देखा है, मैंने किया है, इस पे रिसर्च किया है, मैंने 1-2 मित्रों को मैंने बताया है जो आप ऐसे ऐसे करें, उन्होंने किया और उनका विवाह अवश्य हुआ और हो गया, अपने आप हो गया, उनका योग बना, भगवान की कृपा हुई, लक्ष्मी गणेश की कृपा हुई, भगवान विष्णु का कृपा हुआ, जिससे उनका योग बना और बनने के बाद उनका विवाह संपन्न हो गया और वो परिवार आज सुखी संपन्न अपने आप में हैं और उनका संतान भी हुआ। इसीलिए आप एक बार करके देखें। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप भी तो उसको सब्सक्राइब भी कर दें, अपने मित्रों को भी शेयर करें, क्योंकि विवाह जो है किसी का बेटी का विवाह कहा गया है वो एक महायज्ञ है। उस यज्ञ को करना बहुत बड़ा पुण्य का लाभ होता है। इसीलिए आप, यदि आपको अच्छा लगे तो आप उसको अवश्य शेयर करें, जिससे दूसरा व्यक्ति भी, आपका मित्र भी, आपका संबंधी भी इस चीज़ को जाने। और क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है जो सबके पास जन्म कुंडली होता ही है, ऐसा भी व्यक्ति है जिसके पास कोई जन्म कुंडली नहीं है, कोई जन्मतिथि याद नहीं है और वो परेशान है। उस परेशानी को दूर करने के लिए आप इस चीज़ का प्रयोग अवश्य करें। अब मैं आपको एक दूसरा चीज़ बताने जा रहा हूँ, जो दुर्गा सप्तशती में भी इसकी चर्चा की गई है, इस मंत्र की चर्चा की गई है। यदि लड़का का विवाह विलंब से हो रहा है तो माता जी की पूजन करें, माता जी की अर्चना करें और वहाँ अर्चन करके एक मंत्र है, पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम्। इस मंत्र का जाप करा या करे। इस मंत्र का यदि जाप वो करता है कम से कम 51 दिन करता है, अथवा इस मंत्र का संपुटित पाठ करवाता है दुर्गा सप्तशती का नवरात्रा के दौरान, क्योंकि नवरात्रा के दौरान कोई भी माता जी की अर्चना पूजा पाठ यदि करता है तो ज़्यादा लाभदायी होता है। इस मंत्र का वो जप करे, इस मंत्र का वो पाठ करे, उसके बाद उसका हवन इत्यादि सांस करे तो अवश्य ही उसका विवाह, उसका संयोग योग बनेगा और उसका विवाह संपन्न हो जाए। ये तो था लड़का के लिए। अब एक मंत्र ऐसे ही लड़की के लिए भी है। उस मंत्र का ये दुर्गा सप्तशती में संपुटित करके या वो खुद जाप करे तो उनका विवाह अवश्य ही हो जाएगा। वो है कात्यायनी महामाये, कात्यायनी महामाये महायोगिनी धीश्वरी नंद गोपसुते देवी पति में कुर्ते नमः। अर्थात इस मंत्र का यदि वो जाप करती है या किसी पंडित विद्वानों से करवाती है तो उसका विवाह भी उसका विवाह का संयोग बनेगा और अवश्य ही उसका विवाह हो जाएगा समय पर। इस चीज़ को वो समय पे करती है या करवाती है तो अवश्य ही उनका विवाह संपन्न हो जाता है। इसमें कहीं भी संदेह नहीं है, क्योंकि इस मंत्र का जाप मैं खुद किसी के लिए, यहाँ किसी लड़की के लिए, एक नहीं 5-7 लगभग लड़कियाँ जो
हरियाणा के सोनीपत में ऐसी थी जिनका विवाह विलंब से हो रहा था, विलंब से हुआ। उनके लिए मंत्र जाप करवाया गया जिससे उनका विवाह हुआ और आज वह लड़कियां अपने घर में आराम से सुख और चैन की ज़िंदगी जी रही। तो ये प्रैक्टिकल किया हुआ है, ये रिसर्च किया हुआ है, इसीलिए आप भी इसको करना न भूलें। यदि आपकी कुंडली में, यदि आपके पास कुंडली है तो उसको किसी अच्छे ज्योतिषी विद्वान पंडित से दिखाएं और दिखाने के बाद उसको, उसमें जो ग्रह दशा है उसको ठीक करवाएं। मांगलिक दोष भी होता है, इसमें मांगलिक दोष के कारण भी बच्चे का विवाह विलंब से होता है। तो मांगलिक दोष का शांति करवाएं, उसका शांति करवाएं। शांति कराने के बाद उसका योग बनता है और बहुत सारी उसके टोटके हैं, उसको करवाने से या उसका मंत्र का जाप करवाने से, राहु केतु इत्यादि का जाप करवाने से जो है उनका अपने आप संयोग योग बनता है और उसका विवाह संपन्न हो जाता है। इसीलिए आप लोग, यदि आपके घर में, आपके आस पड़ोस में कहीं भी ऐसा चीज़ है जो किसी, कोई अभिभावक, किसी के माता पिता अपने बच्चों की विवाह के लिए परेशान है, उसको आप ये बताएं, आपको ये करें जिससे उनका समय पर विवाह संपन्न हो जाए। क्योंकि मैं अभी बता ही दिया, ये आप यदि किसी को बताते हैं तो बताने से भी आपको पुण्य मिलता है, आप भी पुण्य के भागी बनते हैं, क्योंकि आपके द्वारा बताया गया नियम, बताया गया टोटका करने से उनको हो सकता है उनका विवाह हो जाए, उनका विवाह संपन्न हो जाए, जिससे आपका पुण्य, आपको पुण्य की भागी आप बनेंगे। बस आज मैं इसकी चर्चा इतना ही किया। जय श्री राधे।